हेलो बच्चों, कविता आत्म परिचय के प्रश्न उत्तर देखिए। पहला प्रश्न है, आत्म परिचय कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर देखिए। आत्म परिचय कविता हरिवंश बच्चन द्वारा रचित है। यह कविता इनके काव्य संग्रह बुध और नाचघर से ली गई है। इस कविता से कवि ने मानव के आत्म परिचय का चित्रण किया है। आत्मबोध अर्थात अपने को जानना संसार के जानने से अधिक कठिन है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए उसे सुख दुख भोगना पड़ता है, इसलिए संसार में निरपेक्ष रहना असंभव है। इस कविता में कवि ने अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपनी द्विधा और द्वंद्वपूर्ण संबंधों का रहस्य प्रकट किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता एक और जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है, दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, विपरीत से लगते हैं। इन कथनों का क्या आशय है? देखिए, इसका उत्तर है, ये दोनों कथन परस्पर विपरीत प्रतीत होते हैं। इन कथनों से आशय यह है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए सुख दुख दोनों को भोगना पड़ता है। लोगों के व्यंग्य तथा शासन के द्वारा दिए गए कष्ट जीवन के लिए भार स्वरूप हैं। चाहने पर भी मनुष्य इस भार से मुक्त नहीं हो सकता। दूसरी ओर कवि यह भी कहता है, मैं इस जग का ध्यान नहीं करता क्योंकि वह हृदयहीन और स्वार्थी है। इसलिए कवि इससे अलग होकर अपनी मस्ती में जीवन जीना चाहता है। थर्ड प्रश्न है, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? इसका उत्तर देखिए। कवि यह कहना चाहता है कि इस संसार में बुद्धिमान लोग भी हैं और मूर्ख भी। बुद्धिमान लोग प्रयत्न करते करते थक गए, लेकिन वे इस नश्वर संसार के सत्य को नहीं जान पाए। बुद्धिमान लोग समझते हैं कि उन्होंने संसार की सच्चाई को जान लिया है, इसलिए वे मोह माया से दूर रहने वाले लोगों को नादान कहते हैं। परंतु संसार में मूर्ख हो या बुद्धिमान, सभी को एक साथ रहना होता है। जिस प्रकार संसार में सुख दुख लाभ हानि अच्छा बुरा आदि एक साथ विद्यमान हैं, उसी तरह विद्वान और मूर्ख भी एक साथ रहते हैं। इन प्रश्नों को साफ कॉपी में लिखना और अच्छी प्रकार से इनको याद करना।